शिव मंदिर में जाइए, सुबह की पूजन की थाली लेकर जाओ, शंकर जी का पूजन करो, शाम के समय वही थाली वापस लेकर जाओ, उसमें 6 दिए लेकर जाओ, घर में बना हुआ प्रसाद लेकर जाओ, मीठे का भोग लेकर जाओ भगवान को लगाने के लिए। मंदिर में जाकर 6 दिए जमीन पर रखो, उसमें से 5 दिए प्रज्वलित कर दो, छठे नंबर का दिया ना जलाएं, उसको नहीं जलाना। प्रसाद के 3 हिस्से कर दो, भगवान की पूजन अर्चना करो। बिना जला हुआ दिया जिसको जलाया नहीं गया उसको थाली में रख लो, प्रसाद का 1 हिस्सा थाली में रख लो और भगवान को प्रणाम कर कर पूजन कर कर वापिस आओ। घर के दरवाजे पर बैठकर राइट की ओर बैठो, सीधे हाथ की ओर। जब घर में प्रवेश करो तो अपने सीधे हाथ की ओर वहीं पर बैठ जाओ और घर के बाहर बैठकर घर की ओर मुख कर कर छठे नंबर का दिया प्रज्वलित कर जला। प्रसाद का जो हिस्सा लेकर आई हो, घर के अंदर जाकर भोजन करने से पहले प्रसाद का हिस्सा तक पाओ, उसके बाद फिर भोजन करो। 5 व्रत 5 सोमवार के एक ही मंदिर में होते हैं, एक ही जगह पर करना, एक ही मंदिर में करना, एक ही मंदिर। बड़े प्रेम से व्रत कर कर 5वां व्रत जब पूर्ण हो, 108 बेलपत्र कमल का पुष्प जो बन जाए, अन्न का दाना, मूंग का दाना जो बन जाए 108, और एक श्रीफल भेंट के साथ बाबा को समर्पित कर कर 5वां व्रत भी पूरा की पूरा वैसे ही करिए। इसको पाशुपत व्रत कर, पशुपति व्रत है। उसका फल क्या है? एक पत्र में सविता कोपड़े, संभाजी नगर, मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है, आप ही हैं, आ जाइए बेलपत्र ले आ जाओ। सविता कोपड़े, संभाजी नगर से आई हूँ गुरुदेव। मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूँ गुरुदेव, बहुत कुछ मेरे बाबा ने दे दिया। छोटे से परिवार से थी, 2020 में हमारी फसल का, हमारी जमीन बेची थी, तो जमीन बेचकर जो थोड़ा सा पैसा आया था 2020 में, 6 लाख रुपए प्राप्त हुए थे। और 6 लाख रुपए किसी एक व्यक्ति को हमने दे दिए और वो व्यक्ति भाग गया। हमारा पैसा हमको नहीं मिला, हम लोग बड़े हताश हो गए और पैसा चले गया 6 लाख रुपए, जमीन भी चली गई, बचा कुछ नहीं। मेरे पति इतने डिप्रेशन में आ गए कि वो मरने को तैयार हो गए, गले में रस्सी बांधने को तैयार हो गए। पर गुरुदेव, रोते रोते समय निकल रहा था, तभी पूरा परिवार दुखी था, आंख के आंसू नहीं सूखते थे गुरुदेव। तब 2021 आ गया और पहली बार आपकी कथा श्रवण कर, 1 साल तो पूरा रोते रोते निकल गया। 2021 लगते से ही आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। पहली बार आपकी कथा मैंने टीवी पर सुनी थी और कथा सुनने के बाद मैंने अपने पति को भी कथा सुनने के लिए आसन लगाकर टीवी के सामने, दुनिया के लोग हंसते होंगे गुरुदेव कि टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनते हैं। हम दोनों पति पत्नी ने टीवी के सामने आसन लगाकर कथा सुनी, बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। दोनों पति पत्नी मंदिर जाते, पति रोता रोता कहता मेरा पैसा पूरा चले गया, जमीन चली गई, अब मैं क्या करूंगा, कोई काम धंधा नहीं है, क्या करा जाए। तभी मंदिर से जल चढ़ा कर आ रहे थे और जल चढ़ाते चढ़ाते समझ में आया कि अपना मकान है वो अपन देकर धंधा करते हैं। मकान देकर धंधा चालू करा तो अपन धंधा किसका करें। तो मैंने अपने पति से कहा जो शंकर जी को दूध चढ़ाकर आए ना, यही दूध का व्यापार चालू करते हैं। और गुरुदेव बाबा की कृपा से हमने अपना घर रखकर दूध का व्यापार चालू करा और दूध का व्यापार कर कर पहली बार जो दूध बेचना प्रारंभ करा, उसका थोड़ा सा दूध हमारे घर में बच गया तो हमने उसका घी बना लिया। घी बनाकर हम कुबेरेश्वर महादेव के मंदिर सीहोर चले गए। कुबेरेश्वर बाबा के जब मंदिर पर गए, हमने बाबा को उसी घी का दीपक लगाकर बचा हुआ घी भोजन भंडारे में दे दिया। हमने बचा हुआ घी जब सीहोर कुबेरेश्वर धाम के भोजन भंडारे में दिया, बाबा से विनती कर कर आए, बाबा हमारे पास कुछ भी नहीं है, पैसा था चले गया, नया व्यापार चालू करा है, आप सामान लेना।
बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव, आज 2024 में हमारा खुद का प्रोडक्ट चलता है और दूध और घी दूसरे प्रदेश में बिकने के लिए जाता है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया, मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। बाबा ने हमारी किस्मत खोल दी। गुरुदेव, कुबेरेश्वर धाम सीहोर कोई साधारण धाम नहीं है। जो आस लेकर जाता है, दिल लेकर जाता है, झोली पसार कर उसी की जमीन पर सो जाता है और विनय कर कर आता है, मेरा कुबेर भंडारी उसकी झोली खुशियों से भर देता है।